नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो मिडिल ईस्ट को लेकर के है। साथियों, मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी अरेबियन कंट्रीज हैं, जो अरब के देश हैं, वो इस टाइम के अंदर इजराइल पे खार खा के बैठे हुए हैं। इजराइल पे इतना गुस्सा हुआ है, इतना आग बबूला हो रखे हैं। और उसी टाइम लाइन के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा है। लगभग साथियों एक दिन शेष बच रहा है। 25 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के अंदर होंगे। और ये इस दौरे के समय के अंदर जो हमारे भी मित्र हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अरबियन कंट्रीज हैं, जो अरब के देश हैं, उसमें कुछ हमारे भी मित्र हैं और वो इस टाइम में अगर इजराइल का विरोध कर रहे हैं साथियों, कहीं ना कहीं भारत की छवि पे, या फिर कहते हैं ना कि भारत के दौरे को कहीं ना कहीं जो सुर्खियां बटोरे की या कुछ बड़ा अलायंस करके आएंगे, उन पे पानी फेरने पे लगे हुए हैं। साथियों, ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो इजराइल पे इस टाइम लाइन के अंदर वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। साथियों, इसके अंदर होता यह है कि ये इजराइल के अंदर इस टाइम के अंदर एम्बेसडर है अमेरिका के, मतलब अमेरिका के राजदूत हैं जो इजराइल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथियों, ये एक पॉडकास्ट करते हैं, ये मतलब एक इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू अमेरिका के ही एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया जाता है और उस इंटरव्यू के अंदर एक ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं या ऐसी विवादित टिप्पणियां की जाती हैं। नील नदी से लेकर के मतलब जो यूक्रेटस नदी है उसके बीच के इलाके को ये मतलब इजराइल का बताते हैं। और जैसे ही ये इजराइल का बताया जाता है मतलब मिडिल ईस्ट को, तो उस टाइम के अंदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो आग बबूला हो जाती है। वो इस पर जितनी भी मतलब अपना गुस्सा निकालने वो प्रॉपर ये मतलब साझा करते हैं इस बात को। और यहां से साथियों ये भी देखा जा रहा है कि साथ एक समय के अंदर जो गाजा के लिए पीस बोर्ड बनाया गया उसके अंदर सबसे पहले कोई बढ़कर के आए थे तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आए थे। ईरान से जब युद्ध हुआ था उस टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो अमेरिका का साथ देते हैं। जब इतना साथ देते हैं उसके बाद में अगर ये राजदूत ऐसा स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की सोच को भी उजागर करता है। और साथियों, इसी डर की वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो मतलब जबरदस्त इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथियों, ये वो हेडलाइंस हैं, न्यूज है जिसके अंदर साफ साफ मतलब पिछले 2 दिन से ट्रेंड कर रही हैं या सुर्खियों के अंदर है कि भाई साहब इजराइल के अंदर एक अमेरिकन राजदूत के द्वारा ऐसे ऐसे मतलब मिडिल ईस्ट के लिए बोला जाता है, ये मिडिल ईस्ट की जो लैंड है, जो भूमि है, उसके लिए स्पीच दी जाती है। और वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो। और साथियों, इसी टाइम फ्रेम के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पे इजराइल जाने वाले हैं और एक दिन शेष बच रहा है। इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी छवि को तो धूमिल नहीं किया जाएगा, या भारत की मतलब छवि है उसका तो बंटा नहीं लगाया जाएगा मिडिल ईस्ट के द्वारा। तो ये सुर्खियां बन रही हैं इस टाइम के अंदर। साथियों, ये इस टाइम के अंदर जो अमेरिका का जो राजदूत है माइक हक्काबी, उसके द्वारा स्पीच दी जाती है। और वो स्पीच के अंदर कहते हैं भाई साहब इजराइल के द्वारा पश्चिमी एशिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है या पूरे पश्चिमी एशिया को ले लिया जाए, ये मतलब ठीक रहेगा। और एक तरीके से ये हंगामा उस टाइम के अंदर ज्यादा हो जाता है साथियों, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई साहब पूर्व की जो ये भूमि है उसके अंदर तो मतलब मतलब एक तरीके से ईश्वर के द्वारा दी हुई है इजराइल को, मतलब एक तरीके से मतलब इसको कभी भी ले सकता है इजराइल। ये प्रॉपर ये टिप्पणी की जाती है इस राजदूत के द्वारा, इस एम्बेसडर के द्वारा। और साथियों, इसके अंदर आप लोग यहाँ से देखोगे 20 फरवरी को ये मतलब जो ये इंटरव्यू दिया जाता है, ये 20 फरवरी को दिया जाता है शुक्रवार के दिन। और इसके अंदर कार्लसन मतलब जो ये इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब हैं, ये इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब, उनका नाम है कार्लसन। ये मतलब हक्काबी, ये जो मतलब वहां के जो राजदूत है, एम्बेसी हैं, उसको कहते हैं कि भाई साहब एक बाइबल के अंदर एक आयत है, मतलब एक श्लोक है या एक दुआ है, उसका एक मतलब उच्चार उसके बारे में कहते हैं, उसके मतलब सेंस के अंदर बोलते हैं। और ये पहले तो ये मतलब पत्रकार कहते हैं कि भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे सुना है। जैसे आप लोग इसमें देखोगे जिसकी कभी कभी व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि भाई साहब मिस्र की नील नदी से लेकर के सीरिया और इराक के अंदर यूक्रेटस नदी, जिसको फरहाद नदी भी कहा जाता है, फरहाद नदी के बीच की भूमि इजराइल का अधिकार होना चाहिए। ये पत्रकार बोल रहे हैं इसको कि भाई साहब ऐसा ऐसा एक आयत है उसके बारे में ऐसा ऐसा बोला जाता है। फिर इस पे एम्बेसडर हैं जो मतलब वहां के राजदूत हैं, अमेरिका के राजदूत इजराइल के अंदर, वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ लेना चाहे तो इजराइल ले सकता है, ये सब कुछ ठीक है, इसके बारे में मतलब एक तरीके से ये सहमति देते हैं कि भाई साहब इजराइल चाहे तो इसको ले सकता है, ये मतलब एकदम ठीक है, ये बात आप जो कह रहे हो वो सही बात है, ये मतलब इसकी पुष्टि कर देते हैं ये मतलब एम्बेसडर साहब। अब जब ये साथियों इसकी पुष्टि की जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर इस बात का मतलब हवा मच जाता है, इस बात का मतलब एक तरीके से बवाल मच जाता है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी अगर एम्बेसडर है तो वो उस देश की भाषा बोलता है। जैसे भारत के अंदर अमेरिका का कोई राजदूत है, अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उस राजदूत की पर्सनल नहीं मानी जाती है, उसको माना जाता है कि भाई साहब अमेरिका ये कह रहा है, मतलब वो अमेरिका की बात मानी जाती है। तो इजराइल के अंदर ये एम्बेसडर है जो मतलब ट्रंप के खास निजी आदमी है, वो इस टाइम में अंदर एम्बेसडर की भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसको एक्चुअल के अंदर जो जिसके लिए दे रहे हैं वो कंट्री जैसे समझती है, वैसे ये अमेरिका दे रहा है, ये राजदूत की स्टेटमेंट नहीं है। और साथियों आपको बता दूं, यहां से ये इजिप्ट है, मतलब एक तरीके से मिस्र है, मिस्र के अंदर एक नदी बहती हुई जाती है, इसको नील नदी कहा जाता है।
और इस नील नदी की बॉर्डर से लेकर के ये रेड रेड इलाका आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर पूरा जॉर्डन आ जाता है, पूरा सीरिया आ जाता है, पूरा मतलब यहाँ से इराक आ जाता है, ये वो सारे वो देश आ जाते हैं, यहाँ तक कि यूएई है, मतलब सऊदी है, वो भी आधा आ जाता है। और यहाँ पे इजराइल है छोटा सा, तो ये अखंड इजराइल है, ये ग्रेट इजराइल का मैप है। और यहाँ से आप लोग देखोगे इधर तो ये नील नदी है, मतलब जो मिस्र या इजिप्ट के अंदर है, और यहाँ से मतलब ये आप दो धाराएं देखना नदी की, एक धारा इधर से जा रही है, एक धारा इधर से जा रही है। जो इधर से धारा जा रही है वो इस बॉर्डर जा रही है, मतलब बॉर्डर होती हुई जा रही है। ये इराक में से भी जाती है और ये आगे मतलब सॉरी सीरिया में भी आती है और आगे इराक में भी आती है। इस नदी को नाम दिया जाता है यूक्रेटिस या फिर फारद नदी बोला जाता है। अब साथियों होता क्या है कि जो बीच वाला जो रेड एरिया है, इसको ईरान जैसे भारत अखंड भारत बताता है, वैसे इसको ग्रेट इजराइल या फिर इसको पूरा मतलब एक तरीके से अखंड इजराइल बताया जाता है कि भाई साहब ये इतना था इजराइल है। पुरानी जो मतलब इनकी जो ग्रंथ है उसके अंदर इतना बताया गया है इजराइल को। और यहाँ पे एक्चुअल के अंदर इजराइल तो यहाँ पे बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री, पर यहाँ पे तो कई देश जैसे जॉर्डन है, यहाँ तक सीरिया है, यहाँ तक इराक है, इनको तो पूरों को लपेट लिया, पूरा देश के भी दावा कर रहा है। और यहाँ से मतलब ये मतलब एक तरीके से जो इनका एम्बेसडर बोल रहा है वो भाषा कई बार नेतन्याहू जो मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस भाषा को बोलते हैं। और वो कई बार बता चुके हैं कि भाई साहब जो ग्रेट इजराइल होगा, जो अखंड इजराइल होगा, वो इतना बड़ा होगा और उसके अंदर ये देश आ रहे हैं टोटल, वो मतलब भविष्य के लिए इस पर दावेदारी ठोकते हैं। साथियों आपको बता दूं ये जो मतलब स्टेटमेंट दी गई है, मतलब जो इजराइल के अंदर जो एम्बेसडर है, जो मतलब वहां राजदूत बैठा हुआ है इजराइल की एम्बेसी के अंदर, यूएसए की एम्बेसी के अंदर, तो साथियों वो मतलब अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वो इतना प्रतिष्ठित है कि आप लोग देखना यहाँ से 1996 से लेकर के 2007 तक 44वें वो मतलब राज्यपाल रहे हैं। और कौन से राज्य के रहे हैं, अकाकर्स मतलब एक राज्य है यूएसए का, उसके राज्यपाल के रूप में रहते हैं। इवन साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे 2008 से लेकर के 2016 तक वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप है प्रेजेंट के अंदर, उससे राष्ट्रपति का चुनाव की दावेदारी ठोकते हैं एक तरीके से। मतलब वो अपनी एक तरीके से दावेदारी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए दी जाती है। इवन साथ ही 2008 के अंदर तो जब मतलब टोटल वो होती है इनकी रिपब्लिकन की जो मतलब प्राइम जो इनका जो सर्वे होता है उसके अंदर सेकंड नंबर पे ये प्रॉपर चलते हैं। और साथ ही 2017 से 2025 तक एक TBN नाम का एक न्यूज चैनल है, उसके अंदर ये खुद अपना मतलब हक्काबी नाम का एक शो चलाते थे। मतलब इसको मतलब इसकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में ये है कि इसको लोग सुनते थे। और इवन इन्होंने जो मतलब अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज, उसके अंदर काफी मतलब प्रॉपर इन्होंने काम किए हुए हैं, उसके अंदर भी प्रॉपर ये अपना योगदान दे चुके हैं वहां पे। मतलब एक तरीके से जो आदमी कह रहा है उसको बहुत अच्छा नॉलेज है तभी ट्रंप उसको वहां पे मतलब भेजे हैं, क्योंकि ये ट्रंप को चुनाव के अंदर सपोर्ट किया है प्रॉपर उसी पार्टी का, उनको सपोर्ट दिया था या उनको अपना समर्थन दिया था, तो उसके बाद में इनको मतलब इजराइल भेजा जाता है। और इजराइल के अंदर ऐसे आदमी को भेजा गया जो वाकई के अंदर नॉलेजेबल आदमी अपने आप के अंदर। साथियों ये स्टेटमेंट दी जाती है जो किसी एक ग्रंथ को लेकर के उसके मतलब उसको मतलब रेफरेंस के अंदर लेकर के ये जब स्टेटमेंट दी, तो उसके बाद के अंदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो मतलब इस पे मतलब खार खाती है, इस पे चिढ़ जाती है कि भाई साहब ऐसे आप कह कैसे सकते हो, आपके पास में ऐसे कौन से राइट्स हैं कि आप किसी संप्रभुत्व देश या सोवर्निटीज कंट्रीज के बारे में आप लोग ऐसे बोल सकते हो। और आपने तो किसी एक कंट्री को नहीं, आपने तो कई कंट्रियों के बारे के अंदर बोल दिया। और आप मतलब एक पढ़े लिखे आदमी, आप एक तरीके से एम्बेसडर हो, आपके मुंह से अगर ये आप बोल रहे हो मिडिल ईस्ट के लिए जो आपके मतलब हर पल संकट मोचन की तरह अमेरिका के लिए काम करते हैं, चाहे ईरान के युद्ध में देख लो, इवन चाहे गाजा के पीस प्लान में देख लो, सब चीजों में ये खड़े रहते हैं, फिर उसके बारे में आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है अमेरिका की, ये उजागर करते हैं। और इस पे प्रॉपर चाहे आप लोग DW का न्यूज चैनल हो या BBC का न्यूज हो, इनके अंदर प्रॉपर इसकी निंदा की जाती है कि वैसा मिडिल ईस्ट इसको प्रॉपर इसकी आलोचना कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे कह कैसे सकते हो। साथियों 20 फरवरी जब शुक्रवार के दिन अगर ये स्टेटमेंट ये पॉडकास्ट आता है तो उसकी प्रतिक्रिया 22 फरवरी को आती है रविवार के दिन। और इस पे मतलब आप लोग जो मतलब मिडिल ईस्ट की जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर, वहाँ के कई संगठन जो बड़े संगठन आपस के अंदर बना रखे हैं, वो आपस में मिलकर के एक संयुक्त बयान जारी करते हैं, एक मतलब आप एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं। और उसके अंदर आप देख सकते हो UAE हो, चाहे मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो, UAE हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, मतलब ये मिडिल ईस्ट के टोटल तमाम देश हैं, वो आपस के अंदर जॉइंट स्टेटमेंट भी मतलब हस्ताक्षर करते हैं। वो प्रॉपर इसकी आलोचना कर जाती है, एक तरीके से मतलब निंदा की जाती है, इसका बाइकआउट किया जाता है। साथियों अलग जो ये देश है मिडिल ईस्ट के, उनके द्वारा पर्सनल भी मतलब ट्वीट किए जाते हैं, पर्सनल भी लेटर जारी किए जाते हैं, फ्रेश जारी की जाती है। उसके अंदर ये क्या कहते हैं, आप सऊदी अरब का देखोगे तो सऊदी अरब के बारे में सऊदी अरब कह रहा है कि भाई साहब ये जो बयान आया है ये प्रॉपर मतलब एक तरीके से लापरवाही और गैर जिम्मेदार वाला बयान है। उसके अलावा जो जॉर्डन है वो कह रहा है कि भाई साहब किस ये क्षेत्र मतलब क्षेत्रीय देशों की जो संप्रभुता है उस पर एक तरीके से हमला है, एक तरीके से अटैक किया गया है। इवन साथियों कुवैत है, कुवैत कह रहा है कि भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जो सिद्धांत है उनकी घोर मतलब उल्लंघन किया गया है, उनकी मतलब घोर आलोचना कर रहा है ये इसकी। ओमान के द्वारा साथियों बोला जाता है कि शांति और स्थिरता की जो संभावनाओं के लिए जो खतरा है वो मतलब ये सॉरी
ये कहते हैं कि भाई शांति और स्थिरता की जो संभावनाएं होती हैं उनके उन पे ऊपर प्रॉपर ये खतरा है एक तरीके से। मिस्र के द्वारा बोला जाता है कि भाई साहब इजराइल जो फिलिस्तीन की जो क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, या फिर वो और किसी भी जैसे मान लो अरब कंट्रीज भी कब्जा करने की सोचता है, ये संपूर्णता एक तरीके से मतलब खतरा भी है और एक तरीके से चैलेंज भी है, और इसको ये स्वीकारेंगे भी नहीं, इसके बारे में प्रॉपर ये बताया जाता है। साथियों ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये मतलब मिडिल ईस्ट के वो जो कुवैत देश है, जैसे सॉरी कतर है, कतर के द्वारा ये स्टेटमेंट एक तरीके से इसकी आलोचना की जाती है। आप लोग यहाँ से यूएई के बारे में, ये यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये लेटर जारी किया जाता है, ये प्रॉपर इसकी आलोचना करते हैं, मतलब देश इसकी प्रॉपर आलोचना करते हैं। वहाँ के जो व्यक्ति हैं इनके अगर आप कमेंट्स देखोगे तो उसके अंदर मतलब वो मतलब एक तरीके से मजे ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वैसा अमेरिका के आप लोग पिछलग्गू की तरह काम करते हो, अमेरिका आप ही की लंका लगाने पे लगा हुआ है। मतलब आप कमेंट्स देखो तो जनता इनके मजे ले रही है कि यार आपको फॉरेन पॉलिसी इतनी भी समझ में नहीं आती कि आप जिस अमेरिका के झंडे उठा रहे हो वही अमेरिका मतलब आपके भविष्य के अंदर क्या होगा उसकी प्लानिंग आज कर रहा है, उसकी दावेदारी आज ठोक रहा है। और साथ ही जब ये मतलब इतना बवंडर हो चुका लगा अमेरिका को वैसा अपना नुकसान होगा, अपना मतलब इसके अंदर घाटा ही घाटा है, नफा यहाँ से कुछ है नहीं, तो उसके बाद भी मतलब उल्टे पैर वो दौड़ते हैं ना, वो वाला काम करते हैं। यहाँ से मतलब प्रॉपर जो जितना भी डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने में लगते हैं। और कंट्रोल इस बात को लेकर के किया जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं हाल ही के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया था, जैसे गाजा के अंदर इस टाइम के अंदर इजराइल ने जितना धुआं किया वहां पे, जितना पूरा मलबा कर दिया गाजा को, उसके बाद में उस गाजा की सफाई के नाम पे बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जाता है तो पूरी दुनिया से पैसा उगाया जाता है कि वैसा वहां पे खर्चा कौन करेगा सफाई के लिए। तो उस टाइम के अंदर टोटल जो 17 बिलियन टोटल पैसा इकट्ठा किया है ट्रंप ने, तो उसके अंदर 7 बिलियन तो अकेला अकेला मतलब ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनके द्वारा दे दिया जाता है। मतलब एक तरीके से पैसा चाहिए तो मिडिल ईस्ट ही आ जाता है, और जब कुछ काम करना हो तो ये इजराइल के पक्ष में जाके अमेरिका खड़ा हो जाता है। और साथियों हाल ही के अंदर ईरान से जब इनका युद्ध होता है, सॉरी युद्ध नहीं, युद्ध की संभावनाएं बनती हैं उस टाइम के अंदर, तो उस टाइम के अंदर साथियों मिडिल ईस्ट के देश थे वो लगभग इनके मतलब पक्ष के अंदर आके खड़े होते हैं, मतलब ट्रम्प चचा के पक्ष के अंदर आते हैं। मिडिल ईस्ट वो है जो मतलब एक तरीके से पैसे के मामले में जब ये मतलब यहाँ पे मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका लड़ाई करने आते हैं तब मतलब अमेरिका के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक तरीके से अमेरिका की बैकबोन है यहाँ पे, फिर भी अमेरिका ऐसी हरकतें कर रहा है। और इसी को डैमेज को कंट्रोल करने के लिए साथियों अमेरिका के द्वारा जो जितना भी उनको नुकसान हुआ है या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब इनके अमेरिका के जो विदेश उप सचिव हैं क्रिस लेंडो, उसके द्वारा साथियों मतलब एक स्टेटमेंट दी जाती है, और वो स्टेटमेंट ये कहते हैं कि भाई साहब ये इनका व्यक्तिगत मतलब जो इनका एक तो व्यक्तिगत मतलब जो एम्बेसडर है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इवन ये मतलब हमारी अमेरिका की जो प्रशासन की जो नीतियां हैं जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं किया कि हम लोग मिडिल ईस्ट के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। इवन साथियों आप लोग यहाँ से देखोगे जब ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो पूरा मतलब एक तरीके से पैनिक सिचुएशन बनती है इस बयान को लेकर के, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भाई साहब हम लोग तो जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है वो भी इजराइल को नहीं दे रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से वो जो अरब और जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको कह रहे हैं कि वैसा आप कह रहे हो ना तभी हम लोग उनको वो भी नहीं दे रहे, नहीं तो वो इजराइल कब का ले लेता, पर उसके लिए भी प्रॉपर मतलब एक तरीके से कहते हैं कि हम लोग आपके साथ में हैं। साथियों इसी समय के अंदर इसी टाइम पीरियड के अंदर जब ये मतलब पूरी इस्लामिक कंट्री जो अरब कंट्रीज हैं वो मतलब इतनी खार खाई हुई है इस टाइम के अंदर इजराइल पे जैसा मन कर रहे हैं वैसा वो बोल रहे हैं, उसी टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी का कल दौरा है, और इजराइल के अंदर भारत की प्रधानमंत्री का दौरा होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम है अपने आप में, वो भारत के सेंस के अंदर भी चाहे वो इजराइल के सेंस के अंदर भी। साथियों ये मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे आ रहे हो, आपका ऐसे ऐसे स्वागत होगा, ऐसे ऐसे हमारे बीच के अंदर टाइप्स होंगे, तो उसके लिए प्रॉपर जो भारत के प्रधानमंत्री है वो प्रॉपर इनका थैंक यू भी करते हैं, माई फ्रेंड सब कुछ इनको मतलब जो बताने वाली चीज़ें वो सारी प्रॉपर की जाती है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। साथियों जब प्रधानमंत्री इस टाइम के अंदर मतलब इजराइल जा रहे हैं वहां से निकल के आ रहा है कि भाई जब जो षष्ठभुज गठबंधन है जो मतलब एक तरीके से हेक्सोगोन ऑफ अलायंस है, मतलब एक तरीके से ये गठबंधन है, षष्ठभुज के नाम से भी जान सकते हो और इसको हेक्सोगन ऑफ अलायंस के नाम से जान सकते हो। इस गठबंधन के अंदर बताया जा रहा है कि भारत इसमें शामिल होने के लिए जा रहा है या भारत इसके अंदर शामिल होगा, मतलब एक तरीके से इजराइल पहल कर रहा है, मतलब इजराइल खुद चाहता है कि भारत इस गठबंधन में शामिल हो या भारत की जरूरत है इस गठबंधन के अंदर शामिल हो, इस पर पूरी प्रॉपर आज चर्चा की जाएगी, इस पर मैं आपको बताता हूँ। साथियों आपको बता दूं ये जो गठबंधन है जो जिसको षष्ठभुज गठबंधन भी कहा जाता है या हेक्सोगन गठबंधन भी कहा जाता है, अलायंस भी कहा जाता है, साथियों ये इजराइल है वो मतलब टर्की को काउंटर करने के लिए, मतलब इजराइल को अगर यहाँ पे कोई मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे मान लो कि ईरान तो इनका दुश्मन है ही है, ईरान के बाद में कोई दुश्मन तो टर्की है, और टर्की हाल फिलहाल में ऐसी मतलब पंचायतियां कर रहा है जिससे इनको दिक्कत हो रही, तो इसको काउंटर करने के लिए टर्की को काउंटर करने के लिए ये मतलब एक गठबंधन बना रहा है, उसके अंदर 6 देश शामिल होंगे, उसके अंदर भारत को भी शामिल होने के लिए न्योता दिया जा रहा है। ये वो हेडलाइंस है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब यहाँ से ईरान और टर्की दोनों का मुकाबला करने के लिए जो हेक्सोगन नाम से ये गठबंधन बना रहा है, षष्ठभुज गठबंधन बना रहा है, उसके अंदर भारत को शामिल किया जा रहा है। साथियों अब ये देखने वाली बात है कि ये गठबंधन वाकई के अंदर सफल होगा, प्रभावित होगा, ये मतलब एक तरीके से इसका
मतलब काम भी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से भारत दुधारी तलवार पे खड़ा है। मतलब भारत ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, क्योंकि एक भारत का कट्टर दुश्मन है और एक भारत का अच्छा परम मित्र है। आपको बता दूं, टर्की के मतलब जो इसको मतलब इजराइल बना रहा है इस गठबंधन को, दो देशों के खिलाफ बना रहा है। मतलब एक तरीके से उन दो देशों को काउंटर करने के लिए बना रहा है। उसमें पहला देश मतलब टर्की है और दूसरा देश इसके अंदर ईरान है। अब भारत के लिए देखो, यहाँ से टर्की है, वो टर्की और पाकिस्तान की बहुत अच्छी पड़ती है। तो भारत के लिए तो ये, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम के अंदर टर्की ने पाकिस्तान को प्रॉपर ड्रोन भेजे थे। तो भारत के लिए एक तो बेनिफिट है कि वैसे टर्की को अगर काउंटर करना है, टर्की की नकेल कसनी है, तो भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पर दूसरा यहाँ से आ जाता है कि भाई साहब यहाँ से ये ईरान है, तो ईरान के अंदर ये होता है कि वैसे ईरान भारत का परम मित्र है। एक तरीके से भारत को मतलब एक तरीके से भारत को बहुत सारी समय के अंदर साथ भी दिया है और भारत ने भी इनका साथ दिया है। और हाल ही के अंदर भारत इनसे तेल भी परचेज कर रहा है। तो अब यहाँ से भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई साहब हम लोगों ने ईरान का जो जैसे चाबार बंदरगाह है, वो चाबार बंदरगाह हम लोग यहाँ से जो जो ऊपर यूरोपियन कंट्रीज है वहां तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, रूस तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए ये हम लोग यहाँ से एक रास्ता निकाल रहे हैं। अब जो रास्ता निकाल रहे हैं तो वो ईरान से ले रखे हैं। ईरान से हमारे अच्छे संबंध है, मतलब पूरा जग जाहिर है कि हम लोग ईरान का लास्ट तक साथ थे अभी तक। अब इस टाइम के अंदर हम लोग ये मतलब जो यहाँ से इजराइल बना रहा है वो इसके खिलाफ भी है। भारत के लिए दुधारी तलवार का काम कर रहा है कि वैसे इसको मैनेज कैसे करें। ये हमारा मित्र भी है, इजराइल भी हमारा मित्र है। वो इजराइल इस पे खार खा के बैठा हुआ है, इजराइल की कभी ईरान की बनी नहीं है। तो भारत अब इसके अंदर बैलेंस कैसे करता है, ये तो देखने वाली चीजें होंगी। ये जब मोदी जी वहां पे जाके आएंगे तो उसके बाद में भी चीजें सामने आएंगी खुलकर कि भारत ने इसमें अलायंस में शामिल होता है या नहीं होता है। इजराइल पर पूरा प्रेशर लगा रखा है, इजराइल चाहता है कि भारत कैसे भी इसके अंदर शामिल हो। अब दूसरी चीज यहां से ये आती है कि वैसा मोदी जी वहां पे जा रहे हैं, पर वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इजराइल की खुद की, वो सबसे ज्यादा फंसी पड़ी हुई है इस टाइम के अंदर। वहां पे जो विपक्ष है वो बाइकआउट कर रहा है। बाइकआउट इस बात को लेकर कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो उस टाइम के अंदर इजराइल की जो संसद है, सीनेट है, उसको संबोधित करेंगे। और उसको संबोधित करेंगे तो उस टाइम के अंदर विपक्ष ने कहा कि हम लोग बाइकआउट करेंगे, हम लोग नहीं आएंगे। और उनका बाइकआउट करना साथियों इस टाइम के अंदर मतलब ये होता है कि फिर वहां पे भारत के प्रधानमंत्री अंदर स्पीच देंगे नहीं, जाएंगे नहीं उसके अंदर। और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वैसा वहां पे जैसे नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है वो उपस्थित रहेंगे संसद के अंदर, वहां के राष्ट्रपति उपस्थित रहेंगे। तो विपक्ष इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि भाई साहब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब चीफ जस्टिस है वो भी इजराइल का वहां पे उपस्थित होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो हम लोग रहेंगे, अगर उसको आप लोग नहीं बुलाते और आप मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही रहता है वहां पे तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। एक तरीके से मतलब वो राष्ट्र का सम्मान नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये दोनों मतलब एक ही पार्टी से आते हैं, नेतन्याहू और वहां के राष्ट्रपति। तो वो कहते हैं कि भाई साहब आप अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस को बुलाओगे तो इजराइल, तो हम लोग वहां पे आएंगे और वहां पे फिर हम लोग उसके अंदर शामिल होंगे जब मोदी जी स्पीच दे रहे हैं। और एक तरीके से तनाव भी बना हुआ वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स का। अब साथियों देखने वाला ये होगा कि पूरा ड्रामा एक्चुअल के अंदर इस पे होगा क्या, मिडिल ईस्ट की वहां पे क्या मतलब आलोचना करता है, क्या क्या स्टेटमेंट देता है भारत के खिलाफ। इजराइल के अंदर जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, इजराइल के लिए क्या क्या बोलता है। इवन वहां के जो इंटरनल पॉलिटिक्स वहां के नेता है, पॉलिटिक्स हैं, वो इस पे मतलब वहां पे संसद में भाषण देने देती है या नहीं देती, ये मतलब कल से मालूम चलेगा, क्योंकि कल वहां पे भारत के प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे। साथियों आप चैनल पे नए हो तो आप लोगों से 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाना और आपका इस टॉपिक के प्रति जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जा सकते हो।